इनाम मिला। 2003 में जब ये तय होना था कि इस प्रदेश की बागडोर कौन संभाले, संगठन में कई प्रकार की स्थितियां हैं, प्रदेश में स्थितियां प्रतिकूल है। श्रीनिवासराव मद्दी जी से भी निवेदन करता हूं, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। महेश गागड़ा जी का सम्माननीय सुमित डागा जी स्वागत करेंगे। महेश जी से निवेदन है, कृपया मंच पर पधारेंगे। बेमेतरा विधायक श्री दीपेश साहू जी मंच पर आने का कष्ट करेंगे। दीपेश जी। लगी हर तरफ आप अंबर से काली घटा कीजिए, आप अंबर से काली घटा कीजिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार आज सुबह से लेकर रात तक रायपुर से लेकर राजनांदगांव तक की यात्रा में लगातार पूरे छत्तीसगढ़ ने जो स्वागत किया उससे मैं अभिभूत हूं और मैं राजनांदगांव की इस धरती में आपकी आत्मीयता से स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आप उपस्थित रहे। मेरा जन्म जरूर 15 अक्टूबर को हुआ, उसका ही जन्मदिन मनाते का काम हमारे युवा साथी कर रहे हैं, मगर राजनीतिक दृष्टि से डॉक्टर रमन का यदि पुनर्जन्म हुआ है तो राजनांदगांव की इस धरती में उस लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ जब आपने मेरी पहचान नहीं दी। मैं यहाँ से लोकसभा गया, दिल्ली में मंत्री बना और उसके बाद एक परिवर्तन यात्रा जो जारी हुई उसमें सबसे बड़ा योगदान ये भी है तो राजनांदगांव की धरती का है, आप सबका है। आप सबके प्रति मेरा आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी कविता तिवारी जी, डॉक्टर सुमेन दुबे जी मंच पर पधार रही है। सबका एक बार स्वागत, तालियां तालियां बजती रहे हम सबका। और जिन्हें हम सुनने आए हैं उन सबका हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। इस साहित्य की धरती पर त्रिवेणी संगम जिसे कहा जाता है, संस्कार धानी राजनांदगांव में हमारे अपने घर के डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी, जिन्हें पूरा देश जानता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कवि यहाँ उपस्थित है। ऐसे हम सब के बीच में उपस्थित हो चुके हैं। हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। ऐसे डॉक्टर कुमार विश्वास, डॉक्टर रमन सिंह जी और भावेश जी और सभी माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। मैं साथ ही इस मंच पर आमंत्रित करता हूं हम सबके बीच में आने वाले जिसका सबको इंतजार है। एक बार जिन्हें मेरा बड़ा मन मेरा रहता है, हमारे पांडे जी बैठे हुए हैं, सांसद जी पीपी भैया बैठे हुए हैं, ये हमारे उप मुख्यमंत्री विजय सरोज जी जो सड़क की दमदार नेता है, अद्भुत इनमें नेतृत्व क्षमता है, युद्ध लड़ती रहती हैं, एक आध बार बीच में फिसल गई तो मुझे क्या पूरी दिल्ली को चिंता हो गई, लेकिन अब स्वस्थ हैं और मैं आशा करता हूं कि आप जिस योग्यता के लिए आपका चयन हुआ है, ईश्वर वो जिम्मेदारी जल्दी ही आप तक पहुंचाए, आपका और यश। पहले मैं आपको शुभकामना देता हूं। तमाम बैठे हैं, हमारे विधायकगण बैठे हैं। वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब मैं कमोड पे चिटका हुआ पाया भाई साहब, इतनी दुर्दशा एक दिन में चाचा की मैंने कभी नहीं देखी। अध्याय समाप्त हुआ, आपको ताली बजानी हम बता दिया। आनंद लेना, मैं एक अच्छी कविता सुनाने का मैं सही बता रहा। लेकिन सर आप लोग इतने बड़े बड़े पदों पर हैं, इतने आईएएस हैं, इतने पीसीएस हैं, ये जिला अध्यक्ष है, ये फलाने ठिकाने। सर एक जानकारी देता हूं, मैं जीवन में किसी क्लास में कभी फेल नहीं हुआ मुख्यमंत्री जी। अच्छा, कभी नहीं फेल हुआ। उसका एक कारण ये नहीं था कि हम पढ़ने में बहुत अच्छे थे,
उसका कारण बस इतना सा था कि जो परीक्षा में हमसे पूछा जाता था वो हमारी समझ के बाहर का होता था, और उसका जो हम उत्तर लिखते थे वो मास्टर की समझ के बाहर का होता था। सही बता रहे, हम इसी चक्कर में पास हो जाते थे। लेकिन क्योंकि आपको कुमार विश्वास जी का वो वरदान भी सुनना है जिसके वजह से आज दुनिया उनकी दीवानी है, पद्मश्री दुबे जी आइए, चल आ रहे हैं। हाँ, पीपी भाई साहब बैठे हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। कार्यकाल हो गए, 3 कार्यकाल हो गए, ओकर प्रेम बहुत है। तो हमरा का क्या कर रहा है बे आजकल? बोला भैया कोई तो पढ़ रहा हूँ, और क्या है, कितना कमा देगा? कमाया मैं कहाँ भैया, आप तो बैटिंग कर रहे हैं, मैं तो कि लड़के बाली से खेल रहा हूँ। बहुत अच्छे, लेकिन एक बात है, वो बेशर्म का डंडा ले जाना नहीं बोले सदन में भी। सरोज पांडे जी बैठे हैं, महापौर रही है, भगवान कसम दुर्ग में इतना बढ़िया मरघट्टी बनवाई, बाहर से आदमी आए तो कर। प्रदेश के लगातार 15 साल तक 3 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी। उनका आज जन्म दिवस था और उनका जन्मदिवस महोत्सव मनाने के लिए यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ से भारी संख्या में लोग, राजनेता, कार्यकर्ता, जनता और पत्रकार, सभी वर्ग के लोग भारी संख्या में आए। डॉक्टर साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। प्रभु से प्रार्थना है उनको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, वो दीर्घायु हों और प्रदेश का, हम सब लोगों का मार्गदर्शन करते रहें।